मेम साहब। कौन है तू? बदतमीज, अंदर ऐसी घुसे चला आया? अरे वो बाहर बस्ती में बता रहे थे कि तुम्हें नौकर की जरूरत है, तो अब मुझे क्या पता आप कपड़े चेंज कर रही हैं, गेट बंद कर लेती। अच्छा, तू बाहर से गेट भी तो बजा सकता था। तू ऐसी मुंह उठा के घर में चला आया। चल इधर आ। ठीक है। हाँ मेम साहब। वैसे घर का क्या क्या काम कर लेता है तू? अरे काम तो मैं सारा ही कर लेता हूँ, जैसे कि बर्तन साफ करना और घर की सफाई। और हाँ मेम साहब, मैं किचन का भी काम कर लेता हूँ। आपकी कोई फेवरेट होगी ना, कोई भी सब्जी, तो मैं आसानी से बना दूंगा। अच्छा चल ठीक है, बैठ। अरे नहीं मेम साहब, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो नौकर हूँ। अरे बैठ ना, बैठ के बात करते हैं। वो मुझे तुझसे एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ बताइए, कुछ भी पूछो। मुझे नौकर की नहीं, एक अच्छे लड़के की ज़रूरत थी। अच्छे लड़के की? तो मैम साहब मैं गलत जगह आ गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह आया है। वो क्या है ना, मुझे तेरे जैसे बिल्कुल ऐसी ही लड़की की ज़रूरत थी। मैम साहब दिमाग खराब है क्या? क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? और बाहर तो बस्ती बदले बता रहे थे कि तुम बहुत अच्छी हो, और ये गंदी गंदी बातें क्यों कर रही हो? और ये टच? हाँ, अच्छी तो हूँ। देखना मैं कितनी अच्छी हूँ। तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी और मेरी भी तू कर देना। पागल हो क्या? क्या दारू वारू पी रखी है, नशे में हो क्या? अरे मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और तुम्हारा पति नहीं है क्या? अकेली हो? नहीं नहीं, अकेली नहीं हूँ, है मेरा पति, पर वो बाहर रहते हैं। मेरे पास तो कभी कभी आते हैं और मैं तो तन्हा अकेली रहती हूँ। इसलिए मुझे तेरे जैसे लड़की की ज़रूरत है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा पति इधर उधर मुंह मारता होगा, अब तुम सोच रहे हो मैं भी मार लूं। तो मैम साहब आप ना गलत लड़के पे ट्राई कर रही हैं। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, वो भी घर का, ना कि औरतों का कुछ। समझे? अपने पति को फ़ोन करो, वो तुम्हारे पास आए, और मैं काम कहीं और देख लूँगा, ठीक है? अरे सुन तो, मेरी बात सुन। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? और मेरा पति को छोड़, मैं तो चाहती हूँ तू मुझे खुश कर और मैं तुझे खुश करूँ। और तुझे तो अच्छा खासा चांस मिल रहा है, इतनी हॉट लड़की तुझे खुद मौका दे रही है। जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ दिन चलेगा, उसके बाद में तो सज़ा तो हमें ही मिलनी है। देखो मेम साहब, हमारा मकसद ये करना नहीं है, सिर्फ घर का काम करना। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हम किसी का नमक हराम नहीं करते। अगर साहब आएंगे तो ना हम क्या बोलेंगे, हम तुम्हारे साथ ये सब करते हैं। उन्हें फ़ोन करो और उन्हें बुलाओ और अपनी ज़रूरत पूरी करो। और ये सब ना पत्नी के साथ सिर्फ पति करता है, ना कि गैर मर्द। समझे? तुम्हारे ख्यालात मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं है, इसलिए मैं, तुम अगर मुझे 50,000 महीना भी दोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगा, ठीक है? और अब मुझे रोकना ही मत, चल ले आऊँगा। अरे सुन, मुझे तो लगा मैं तुझे पैसों का लालच दूंगी तो भी मान जाएगा, और तूने बोल दिया 50,000 भी दूंगी तब भी नहीं मानेगा। नहीं करेंगे हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं। जिसके घर रहते हैं ना, तो उसका नमक हराम नहीं करते, उसका नमक हलाल करते हैं। और तुम, और हाँ, तुम्हें पति की ज़रूरत नहीं है, तुमने सही कहा था, तुम्हें गंदे लड़के की ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक गंदी लड़की हो। समझे? क्या बकवास कर रहा है रा? बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे बहुत गंदी बात करी है। आज के बाद मेरे बारे में सोचना मत कि मैं काम करूँगा, ठीक है? सुन, बैठ। अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या? हाँ, सुनाना है। वो अभी जो मैंने तुझसे बातें की थी ना, वो रियल नहीं थी। मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, पिछले महीने मैंने एक नौकर रखा था। वो नौकर ठीक नहीं था, गंदा था। मैं सोती थी तो पता नहीं गंदी गंदी नज़रों से मुझे देखता था और कुछ बदतमीजी से मेरे से बातें करता था। मुझे उसकी कुछ बात अच्छी नहीं लगी। और हाँ, साथ में वो चोरी भी करके ले जाता था। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। इसलिए मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। मुझे एक ईमानदार और अच्छे नेक इंसान की ज़रूरत है, जो अच्छे से अपना काम करे। मेम साहब, हम ना ही तो चोर हैं, ना ही हम बदतमीज हैं, और ना ही तुम्हारे साथ कभी गलत करने देंगे, किसी और को भी और खुद भी।
बहुत ईमानदारी से काम करते हैं हम, इसीलिए हम एक जगह 5 साल टिके हैं। मगर वहाँ से आने का मकसद यही था कि गलती तो कोई और करता था और सज़ा हमें मिलती थी, फिर हमने वो काम ही छोड़ दिया। ज़्यादा दिन का मेहमान हो जाता ना, या नौकर कोई भी, तो उसे शक की नज़रों से देखने लगती है। अब तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लगा तुम तो और भी ज़्यादा गंदे हो। खैर कोई नहीं, टेस्ट ले रहे थे, मैं समझ गया। अब मुझे काम क्या करना होगा और सैलरी आप कितने दोगे ये सब बता दो। सैलरी तेरी 15,000 रहेगी, पर मुझे शिकायत का मौका नहीं मिले। 15,000? अरे मेरे साथ मजाक कर रही हो? तेरी ईमानदारी के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं करने की तैयार हूँ। आज से करूँ या फिर कल से? हाँ, आज से ही कर लो। ठीक है।